हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक पासे को दो बार उछालने या दो पासों को एक साथ उछालने में छह प्राप्त करने की संख्या एक्स का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रायिकता बंटन कैसे बनाते हैं इस बात को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो, ये प्रायिकता बंटन के लिए बच्चों हमें चाहिए यादृच्छिक चर। तो हम कहेंगे यादृच्छिक चर। फिर से एक बार लिख देता हूं बच्चों, यादृच्छिक, एक मिनट बच्चों, यादृच्छिक चर जो कैपिटल एक्स होता है बच्चों, यादृच्छिक चर ये होता है बच्चों कैपिटल एक्स के संगत के संगत प्रायिकता। यादृच्छिक चर और बच्चों उसके संगत प्रायिकता के बंटन को के बंटन को प्रायिकता बंटन कहते हैं बच्चों। ये परिभाषा आपको याद रखना पड़ेगी। प्रायिकता बंटन कहते हैं। ठीक है बच्चों, बंटन कहते हैं। अब ये परिभाषा अगर हमें समझ में आ गई है बच्चों, तो हम इसका प्रायिकता बंटन देखिए बना सकते हैं। प्रायिकता बंटन के लिए बच्चों हमें सबसे चाहिए, पहले चाहिए कैपिटल एक्स के संभावित मान। तो यहाँ देखो बच्चों, हम एक पासे को दो बार उछाल रहे हैं बच्चों और हमें छह प्राप्त करना है। तो ये हो सकता है बच्चों कि छह हमें एक बार प्राप्त हो, या फिर दो बार प्राप्त हो, या फिर शून्य बार प्राप्त हो। तो बच्चों इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ यहाँ कैपिटल एक्स के संभावित मान। देखो बच्चों, कैपिटल एक्स के संभावित मान यहाँ क्या हो सकते हैं बच्चों? यह हो सकता है हमारे पास जीरो, या फिर एक, या फिर दो होंगे बच्चों। क्यों होंगे, मैं एक बार और बच्चों आपको इस बात को समझा देता हूं कि देखो, आप पासे को दो बार उछाल रहे हैं बच्चों, तो या तो आपका दो बार छह आएगा, या फिर एक बार, या फिर छह प्राप्त नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे कैपिटल एक्स के संभावित मान हो गए बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसके संगत प्रायिकता निकालना है बच्चों। तो देखो, हमें पता है बच्चों कि पासे पर छह प्राप्त होने की प्रायिकता, छह प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। देखो बच्चों, पासे पर छह प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होती है बच्चों? एक बटा छह होती है। ठीक है, और हम लिखेंगे कि छह प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, ये भी याद होना चाहिए बच्चों। हम तो यह होगी बच्चों जब हम इसको एक में से घटा देंगे, या फिर हम सीधा लिख सकते हैं बच्चों पाँच बटा छः। ठीक है, तो अब हम देखें बच्चों, एक्स के संभावित मान हमारे पास जीरो, एक और दो थे। तो सर्वप्रथम हम पहला मान निकालेंगे बच्चों एक्स बराबर जीरो के लिए। तो प्रायिकता निकालेंगे हम पी ऑफ एक्स बराबर जीरो के लिए। इसका अर्थ है बच्चों कि दोनों ही बार हमें छह प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों देखो, छह प्राप्त नहीं हुआ का मतलब बच्चों इसकी प्रायिकता हमारे पास कितनी है, पाँच बटा छः है। तो पहली बार भी अगर छह प्राप्त नहीं होता है तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, पाँच बटा छः। और दूसरी बार भी अगर छह प्राप्त नहीं होता है तो इसकी प्रायिकता भी कितनी होगी, पाँच बटा छः। अर्थात कितना आ गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास 25/36। ठीक है बच्चों, अब हम x बराबर जीरो के लिए प्रायिकता निकालते हैं। देखो, तो अब हम निकालेंगे p ऑफ x बराबर जीरो के लिए निकाल लिए बच्चों, सॉरी, अब एक के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो एक के लिए देखो क्या होगा, ये हो सकता है बच्चों की पहली बार हमें छह प्राप्त हो जाए। तो छह प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी, एक बटा छः। और दूसरी बार में छह प्राप्त नहीं होता है तो प्रायिकता कितनी होगी बच्चों, पाँच बटा छः। लेकिन यह काम बच्चों देखो ऐसे भी हो सकता है कि पहली बार तो छह प्राप्त नहीं हो और दूसरी बार में छह प्राप्त हो जाए तो उसकी प्रायिकता एक बटा छः होगी। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में देखोगे बच्चों तो हमें एक ही बार छह प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, देखो इसका लघुत्तम ले लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 36, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा। तो हम इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम इसका आएगा बच्चों 36, और ये हो जाएगा 5 धन 5। ठीक है बच्चों, अब जोड़ लेंगे इसे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/36।
ठीक है बच्चों, 10/36 को आप लिख सकते हो बच्चों, 2 के पहाड़े से काटोगे तो 5/18। ठीक है, अब बच्चों हम x बराबर 2 के लिए भी प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। देखो, तो अब हम निकालेंगे p ऑफ x बराबर 2। x बराबर 2 का मतलब क्या हुआ बच्चों, दोनों ही बार हमें 6 प्राप्त हुआ है, तो 6 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, 1/6। और दूसरी बार में भी 6 प्रायिकता होने की प्रायिकता कितनी है, 1/6। तो अर्थात कितना आ गया बच्चों, ये 1/36। ठीक है, अब बच्चों हम इन तीनों की सहायता से प्रायिकता बंटन बना सकते हैं। तो बच्चों अब हम लिखते हैं प्रायिकता बंटन। ठीक है, तो देखो प्रायिकता बंटन की परिभाषा क्या है हमारे पास, प्रायिकता बंटन की परिभाषा है यादृच्छिक चर और उसके संगत प्रायिकता का बंटन। तो प्रायिकता बंटन देखिए बच्चे अब कैसे बनाएंगे हम। तो प्रायिकता बंटन के लिए देखो बच्चों, कैपिटल एक्स का मान लिखेंगे और उसके बाद उसके संगत प्रायिकता लिख देंगे बच्चों। तो कैपिटल एक्स का जो मान था बच्चों, सबसे पहले 0 था, उसके बाद 1 है और उसके बाद 2 है। तो 0 के संगत हमारी प्रायिकता कितनी आई बच्चों, देख लो, अब 0 के संगत हमारी प्रायिकता आई थी 25/36। तो ये लिख दिया हमने 25/36। ठीक है, उसके बाद 1 के संगत प्रायिकता कितनी आई थी बच्चों, 5/18। तो ये हो गई 5/18। ठीक है बच्चों, और 2 के संगत प्रायिकता कितनी आई थी, ये आई थी 1/36। ठीक है बच्चों, तो ये जो बंटन आपके सामने प्राप्त हुआ है, यही बंटन क्या है बच्चों, प्रायिकता बंटन है। और प्रायिकता बंटन बच्चों हमारा सही बना है या नहीं बना है, इसकी जांच भी हम कर सकते हैं बच्चों। इसकी जांच कैसे करेंगे बच्चों, सभी प्रायिकताओं को जोड़ लेंगे बच्चों। यदि सभी प्रायिकताओं का योगफल हमें 1 मिल जाता है, तो यह हमारा प्रायिकता बंटन बिल्कुल सही बंटन होगा बच्चों। ठीक है, तो देख लो बच्चों, 25/36, 5/18 और 1/36 को जोड़ोगे तो बच्चों हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अर्थात हमारा प्रायिकता बंटन बिल्कुल सही है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।